है या फिर कोई सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है या फिर ग्रेवल रोड बनाया जा रहा है या फिर दर्जनों प्रकार के जो काम पंचायत निर्माण के चलते हैं, कौन सा काम किया जा रहा है, उसमें कितना खर्च हुआ है आज की तारीख तक, लेबर को कितना पेमेंट किया गया है, मटेरियल में कितना पेमेंट है, सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से। और मटेरियल के जो क्रय है, जो खरीदेंगे जो भी मटेरियल, उसकी खरीद की रसीद भी, क्योंकि उसमें टिन नंबर आवश्यक होता है, तो इस कारण से वो जो प्रामाणिक होना चाहिए, तो इस कारण से उसकी रसीद भी इस पोर्टल पर सारी की सारी दिखेगी पारदर्शिता के साथ में। यदि फर्जी होगी तो उसका कोई भी वेरिफिकेशन कर सकता है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि अब पत्रकार मित्रों के लिए और ज़्यादा उपयोगी हो गया है। बहुत से फ़ोन हमारे पास में रोज आते हैं, उन्होंने कहा ये काम नहीं लगा, सरपंच ने पैसा खा लिया, प्रभक्षण हो गया, सचिव ने पैसा खा लिया, प्रभक्षण हो गया। ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये रोज शिकायतों के माध्यम से मुझे भी, हमारे राज्य मंत्री जी को भी और अधिकारियों को रोज प्राप्त होती थी कि अब सरपंच ने ये गड़बड़ी कर दी, सचिव ने ये गड़बड़ी कर दी, राशि के बारे में जानकारी नहीं दे रहे, काम के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। कपिल धारा का यदि कुआं खोदना है तो वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा पूरा ड्रा हो चुका है, लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं मिला। तो लेबर पेमेंट किसको किया, कौन कौन से जो जॉब कार्ड धारी थे उनके लिए कितना पेमेंट किया, वो मटेरियल का पेमेंट किसको हुआ, वो कितनी राशि बुक हो गई, कितनी राशि पंचायत में शेष है, किस मत की है, ये सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं इस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में और ज़्यादा पारदर्शिता है और ज़्यादा विश्वसनीयता है और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि शहरी लोगों के लिए तो थोड़ी बहुत अखबारों के माध्यम से जानकारी और भी उनके पास में अनेक उपाय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सब चीज़ नहीं थी। तो जहाँ हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर इस सब के माध्यम से कहीं पे भी यदि नेट कनेक्शन है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से जो भी अभी तक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसके द्वारा भी जानकारी इसकी प्राप्त की जा सकती है। तो अपने आप में ये हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश से एक नया प्रयोग शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे और धीरे धीरे जैसे इसका प्रचार होगा तो एक आध महीने के अंदर गाँव में मुझे लगता है कि हम जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, 99% पारदर्शिता लाने में और काम की विश्वसनीयता सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस समय पंचायतों के लिए भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से पर्याप्त राशि प्राप्त है। प्रत्येक पंचायत के खाते में कम से कम 30 से 40 लाख रुपया है, जो पहले कभी नहीं। और बड़ी पंचायत होगी तो कहीं कहीं 70-80 लाख रुपए तक आप पोर्टल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया कि जल्दी सीसी रोड बनाएं और भी काम हम व्यय करें, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी राशि है उस राशि का क्या उपयोग हो रहा है, बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि विभाग का बड़ा बजट है और इस कारण से बहुत आवश्यक था कि ये पारदर्शिता इसमें बढ़ती जाए, कुछ ऐसा उपकरण तैयार हो, ये तैयार हुआ है। यह सौगात मैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए आज भेंट कर रहा हूँ। इसको तैयार करने वाले सभी हमारे साथियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, LIC के लिए, सभी, क्योंकि पता है कि बॉम्बे दिल्ली कई बार लोगों को जाना पड़ा तो काफ़ी मेहनत हुई इसमें, लेकिन प्रयास सफल हुए और अभी जो ये सभी के सामने इसका डेमोंस्ट्रेशन हुआ है तो आप सभी इसको फिर से देख सकते हैं। आप एक बार सर एक और योजना सरकारी कर्मचारी जो अपने माँ बाप को बाहर कर दे रहे हैं, उनके लिए सर क्या उनकी राशि हमारी उनके वेतन से राशि। मेरा सर एक सवाल, सर कब तक लागू कर देंगे प्रपोजल क्या है कैबिनेट में? बहुत सारे नहीं होते, ये किस तरीके से लोगों को करेगा? देखिए इसमें ये एप्लीकेशन में फंड्स परमिशन थोड़ी देर में आपको डेमोंस्ट्रेशन एक बार फिर से स्थापित कर दूँ। ये गूगल प्ले पर परसों फ्री डाउनलोड में आ जाएगी। अभी ये हमारे पंचायत घर पोर्टल पर अवेलेबल है।
इसमें अगर आप पंचायत का नाम और जिले का नाम डालेंगे तो आपको उस पंचायत की जानकारी मिलेगी कि कितने गांव उस पंचायत में हैं, 2011 में कितनी आबादी थी, सरपंच का नाम, सरपंच का फोन नंबर, सचिव का नाम, सचिव का फोन नंबर, का नाम, उसका फोन नंबर, बैंक का खाता नंबर, बैंक का नंबर। बैंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रतिदिन सुबह बैंक खुलने के पहले पिछले दिन के जो भी था उसका अपडेट हो जाएगा, जितना पैसा जमा हुआ, जितना पैसा निकला वो उसमें दिखेगा। अब खर्च के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो किस आदमी को किस काम का कितना रुपया पेमेंट हुआ, और हमारी कोशिश ये है कि वेंडर का टेलीफोन नंबर भी उसमें रजिस्टर हो। तो ये ऑनलाइन सिस्टम इसी तरह से बनाया। और इसके बाद अगला जो स्टेज जिस पे NIC इसको काम कर रही है वो कर रही है कि अकाउंटिंग भी पूरी ऑनलाइन हो। अभी तो बैंक खाता ऑनलाइन हो गया, हम यहाँ से जो भोपाल में पैसा भेजते हैं, जिलों से भी पैसा भेजते हैं, वो सीधा इनके खातों में बैंक में जाता है। वहाँ से जो पेमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पेमेंट होता है। पेमेंट जैसे वो करते हैं, पासवर्ड उनके पास जाता है सचिव और सरपंच के पास 4 अंकों, वो फीड कर देते हैं तो उनका डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे वो डिजिटल सिग्नेचर होकर के भोपाल आता है, भोपाल से हम सबको इकट्ठा करके जो ट्रांजेक्शन हम बैंकों को 11 बजे तक भेज देते हैं, उसी दिन शाम को 7 से 6 बजे तक उनके खातों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया है, इसको आपके द्वारा एक बार इसे आप देख लें और परसों से आप डिले करने का इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमारा ये था कि पहले दिन 1 लाख हिट हो गया, कहीं सिस्टम जान नहीं। और अब अगले 2 महीने 3 महीने में NIC जो काम कर रहा है, मिस्टर सुनील जैन और उनकी टीम, और यहाँ से डायरेक्टर पंचायत और विनोद यादव, ये 4 इनकी कोशिश ये है कि हम इसको अकाउंटिंग को भी पेपर वर्क खत्म कर दें। जिस खाते में पंचायत के जितनी राशि स्वीकृत हुई है उसमें सीधी जमा हो, उसी से वो विड्रॉ। तो पूरे प्रदेश में हम लोग 30-35 करोड़ रुपये खर्च करते थे केवल ऑडिट। अब हमारा वो सारा काम कितना 30 से 35 ऐसा भी क्या कंपनी आपने देखा कि फलानी पंचायत में काम नहीं हो रहा है या कुछ एक्शन लेने का देख रहे हैं, एक्शन भी कुछ एक्शन भी सबसे बड़ी एक्शन तो हुई ग्रामवासी। उसे मालूम चला किस काम का कितना पैसा निकल गया। आपने देखा सीसी सड़क बनाया, वो कह रहा है बनाई नहीं, तो वो फौरन हेल्पलाइन के ऊपर डालता है इन्फॉर्मेशन, वो फौरन फोन करता है। इसमें सीसी सड़क से कहाँ तक बनी, उस आदमी का नाम यहाँ से हो सकती है इससे। हाँ, यहीं से हो रही है। अभी तो ये पोजीशन है कि जैसे वो पंचायत बिल रेज करती है, क्योंकि सब इकट्ठे भोपाल के सर्वर तो भोपाल पर है, वो आप चाहे सर्वर आप राजगढ़ में जाके डालो या सिवनी में डालो या बालाघाट में डालो या डिंडोर में डालो, वो इलेक्ट्रॉनिक है तो कहीं से भी डाल सकते हो। जैसे ही आपने सर्वर पर एंट्री की वो सब पब्लिक में आ गया, और जब तक वो यहाँ से क्लिक होकर के डिजिटल सिग्नेचर होकर के इकट्ठा जाता है तो डबल डिजिटल सिग्नेचर हो गया। पहले सरपंच के और सचिव के, पहले उसे पर्सनली बैंक में जाना पड़ता, बैंक में जाने की जरूरत खत्म हो गई, वो सीधा का सीधा रिकॉर्ड होकर के यहीं से एक ही आदमी बैठ करके उसको जारी कर रहा है। अभी 5-6 लोग लगा रखे हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज कर रहे हैं तो एक आदमी से जाएगा, एक बैंक का एक डिजिटल सिग्नेचर। उसको खोल करके यहाँ ये देख रहे हैं कि कितना रुपया किस काम के लिए खर्च हुआ, और फोन करके सरपंच से पूछ रहे हैं। 80% केसेस ऐसे निकल रहे हैं जिसमें सरपंचों ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी तारीफ हो रही। उनकी तरफ से भी कहना है कि साहब हम काम कर रहे हैं, किसी ने तो पूछा। शिकायत का भी इसमें है क्या? और इसमें कई ऐसे भी पकड़ में आए हैं जिसमें बिना काम किए पैसा निकाला, कई ऐसे भी पकड़ में आए हैं जिसने 10-10 हज़ार रुपये में केवल डेटा कार्ड खरीद लिया, जो बाजार में 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने 1,000 रुपये 1 लाख रुपये टेंट के नाम से निकाल लिए। तो वो सारी चीज़ें जहाँ लगता है कि डाउटफुल है, वहाँ यहाँ से फ़ोन करके कंफर्म करते हैं, जरूरत पड़ी तो अधिकारी भेज के जाँच कराते हैं। लेकिन उसके लिए भी सीमा है कि 24 घंटे के भीतर ही आपको वो करना है। ग्रीन सिग्नल पर सारा है, रोकने के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो रोकिए। तो आपने येलो फ्लैग लगा दिया, येलो फ्लैग लगाया तो उसका हल आपको 3 वर्किंग दिवस में करना है। अगर 3 वर्किंग दिवस में आपने हल नहीं किया तो वो अपने आप ग्रीन होकर के आगे चल जाएगा। और येलो अगर आपने लगा दिया उसके बाद रिजेक्ट करना है जांच के बाद 3 दिन, तो वो आप रेड फ्लैग लगा देंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो जायज़ है वो सेंक्शन होकर के नया IPO बने। कंप्लेंट का भी ऑप्शन है क्या? जब कंप्लेंट का ऑप्शन नहीं, कंप्लेंट फ्रॉम हियर ऐप में नहीं, ऐप में नहीं। ऐप से अगर कंप्लेंट का करेंगे तो सिस्टम पूरा जाम हो जाएगा, चलेगा नहीं। ये है बैंक अकाउंटिंग
खाता पंचायत के अकाउंटिंग का ऑनलाइन किया है। ये पंचायत का जो आप कह रहे हैं वो पंचायत दर्पण पोर्टल, तो पोर्टल को हम पूरा मोबाइल पर करके सबको नहीं सिखा सकते कि सबको हम कंप्यूटर पता है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जैसे SMS सब लोग करना जानते हैं, व्हाट्सएप करना जानते हैं, उस तरह की चीज़। तो पंचायतों में क्या लोगों को इस तरह की जानकारी भी दी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और वो ये तो आप एक सोशल मैसेज दे दीजिए, जुलानिया का ट्रांसफर हो गया, पूरे प्रदेश में 1 घंटे के भीतर मालूम हो जाता है आपको। सर लोग मिठाई बांटते हैं, लोग मिठाई बांट रहा है, मिठाई बांट देते हैं। सर जुलानिया जी का ट्रांसफर हो गया, उनकी हित की खबर है, वो तो तुरंत कर लेंगे। लेकिन फिर जो उनसे जुड़ा मामला है उसमें क्या नहीं है? आज तक ये मंत्रिमंडल बनने से भी बड़ी खबर होती सर, आज तक जितने फोन आपको आश्चर्य होगा, जितने फोन और जितने मैसेज मेरे पास आए उतने मुझे कभी किसी पोस्ट में नहीं आए। सर अब जो फोटो जाएगा ये कि आप फिर बैठे हुए लोग कहेंगे कैसे तो कैंसिल हो रहा है, फिर टेंशन बढ़ जाएगा। नहीं, एक अच्छी बात ये है आज आखिर इनका त्योहार का शायद आखिरी दिन सर मैं आज हो गया, लेकिन आज एक बड़ी चीज, आज एक बड़ी चीज मतलब ये देखने के लिए मुझे शायद इसी के लिए सभी कुछ पता था कि ये बड़ी क्रेडिट का काम था। सही बात ये है। और दूसरा यह है कि अगर ऐसा होता तो हर महीने 1500 से 2000 किलोमीटर सीसी सड़क नहीं बन रही। सही ये सरपंच नहीं बनाया। होता क्या है कि आपके अखबार में अगर पढ़ें तो ये लगता है कि इस देश में कहीं मर्डर, कहीं करप्शन, कहीं भुखमरी, यही है, लेकिन समाज वैसा नहीं है, क्योंकि आप हाईलाइट करते हो 5% चीज़ है, लेकिन 95% अच्छी है, उसको हाईलाइट करोगे तो आपका अखबार नहीं बिकेगा। सर एक बात तो जब तक सनसनी वाली चीज नहीं होगी, तो जो आपकी जानकारी और सनसनी जो हमारी सर जानकारी, एक बात इससे हटके बात कर लेते हैं सर, इससे हटके बात कर लेते हैं। सर एक मिनट पहले इसको आप एक बार देख लिया जो आपकी बात है, और ये अगर आप अपलोड करना चाहें तो पोर्टल से अभी अपलोड करवा देते हैं, तो आप खुद उसे देख लें। इसके बाद भी अगर आपके पास कहीं कोई और सुझाव होगा तो ये तो ऑनलाइन, ये तो कंटिन्यूस सुधार तो कंटिन्यूस है, इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो NIC के मिस्टर यादव मिस्टर जैन जिन्होंने बनाया है, ये अकेले इन 2 लोगों की एफर्ट है, सुनील जैन, विनोद यादव, और इनके साथ ये 3 लोगों की टीम है। सर आपका डायरेक्शन में दो सर, वो तो हर जगह है। हाँ आपका डायरेक्शन में कैसे सकता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हाँ इसमें क्या है कि ये जैसा कुछ सुझाव हमें लगे कि दे दे, उसके हिसाब से बनाया, फिर 1 बार ट्रायल हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 5 बार हुआ, करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब जब आप लोगों से या पब्लिक से फीडबैक मिले ईज ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से जो सुधार होगा, ये थोड़ी कि हमें फिक्स है, इम्प्रूव वर्जन तो हमेशा सर एक सवाल था सर, मन में आ रहा है सर, कर लूँ सर। आपको इस विभाग को आपको सबसे बड़ी देन क्या मानते हैं सर, आपने क्या दिया सबसे बड़े? मैं नहीं देता, मैं तो लेता हूँ। मुझे तो इस विभाग ने बहुत खुशियाँ दी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खुशी है। जिन गाँव में सड़कें नहीं थी, जिन गाँव में नालियाँ नहीं थी, जहाँ कचरे के भीतर से होकर जाना, उसको मैंने साकार होता है। 4 लाख लोगों के गरीबों के घर बने, आज की स्थिति में 3,87,000 लोगों के प्रवेश हो चुका है। अब जिसकी कच्ची झोंपड़ी थी उसको घर में आके देखा, उसके चेहरे की जो खुशी, उस खुशी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जब 1 लाख लोगों के कबीरधारा कुएं बने हैं और उनके कुएं बनते हुए उनसे जब पूछते हो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वो मिली है। तो इतनी आवास योजनाएं जितनी भी राज्य में देश में चल रही, कुल जितने आवास बने होंगे उतने आवास अभी 6 महीने में गए। लेकिन एक बात है सर, लेकिन एक बात है सर कि इस पूरी टीम ने काम किया, हम लोगों ने, सब लोगों ने, पूरी टीम ने इसके लिए काम किया। तमाम रेत की कठिनाइयों के बावजूद और भी गोल्ड खनिज की, मिट्टी की, अपने इसकी मुरम की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी रेत की भी दिक्कत सभी को मालूम है। उसी बीच में हमारे से कुछ कानून बदले, कुछ परिवर्तन हुए, तमाम दिक्कतों और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी जितनी भी आवास योजना जब से चल रही, तो पहले कम राशि की थी, 22,000 रुपये की थी, 40,000, 45,000 रुपये की हुई, लेकिन भौतिक रूप से हम यदि देखें तो वास्तव में 100% आवास बने, 100%। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमने राशि दी और आवास नहीं। फिर से हमारे जो पाइपलाइन में है, अभी जो